जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले साइंस के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आज का पहला सवाल देखिएगा, आपतन लेंस का आवर्धन। ठीक है, आपतन लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो देखिए लेंस बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लेंस। तो लेंस का आवर्धन बराबर हो जाएगा v/u। अगर बोलता है दर्पण, कोई भी लेंस हो, अवतल हो या तो उत्तल हो, कोई भी लेंस हो, उसका आवर्धन बराबर होता है v/u। अगर बोलेगा दर्पण तो सिर्फ माइनस आगे लगा दीजिएगा, v के आगे माइनस लगा दीजिएगा, फिर तो हो जाएगा माइनस v/u। ठीक है, सिर्फ चेंज कर दीजिएगा साइन अगर लेंस से दर्पण बोलेगा तो। अगला देखिएगा, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या यानी कि त्रिज्या है जो फोकस दूरी का दुगुना होता है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं कि फोकस दूरी त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि r बराबर 2f। अगर f बराबर कीजिएगा तो r के बाटा में चलाएगा 2। ठीक है, तो हो जाएगा f बराबर r/2। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा, मानव नेत्र में, ऑप्शन नंबर ए में दिया है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, लेकिन ये बोल रहा है गलत हो, बोल रहा है कि होता है लेंस। ठीक है, आपतन लेंस होता है, ये भी गलत बोल रहा है, आपतन लेंस तो नहीं होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस होता है। उत्तल दर्पण भी गलत हो जाएगा, उत्तल लेंस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, मानव नेत्र का वास्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। ठीक है, तो रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है, तो रेटिना पे बनता है। मानव नेत्र में वास्तु का प्रतिबिंब रेटिना भाग पर बनता है। अगला देखिएगा, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत मतलब कि विद्युत जनित्र को बोलते हैं डायनेमो। ठीक है, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। इसका खोज जानते हैं किसने किए थे, तो फैराडे साहब ने किए थे। ठीक है, फैराडे साहब ने किए थे। यहाँ पे मतलब कि लिखाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, आप समझ लीजिएगा, फैराडे फैराडे साहब ने किए थे। ठीक है, और अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर छठा, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो लकड़ी तो है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है। ठीक है, नवकीय ऊर्जा ईंधन का स्रोत नहीं है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, गोबर गैस, लकड़ी, कोयला, ये तीनों जीवाश्म ईंधन का मतलब कि स्रोत है। अगला देखिएगा, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोयला भी है, ये लकड़ी भी है, ये गोबर गैस भी है। ठीक है, तो ये सभी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रकाश दीप्ति कहते हैं। ठीक है, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बोलेगा कि जो किसी वस्तु मतलब कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश देता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको दीप्तिमान कहते हैं। जो वस्तु स्वयं प्रकाश देगा उसको दीप्तिमान कहेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला कि जिस वास्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ऑप्शन नंबर मतलब कि क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, खतरे का संकेत किस रंग का मतलब कि खतरे का संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। ठीक है, लाल रंग का होता है, क्योंकि अब मतलब कि बहुत दूर ही से जाना जाता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10वां, एक जूल और एक सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं। तो देखिए एक मतलब कि जूल, एक जूल बोल रहा है कि तो एक जूल अब बाटा एक सेकेंड बोला है। ठीक है, तो एक जूल बराबर एक सेकेंड बराबर एक वाट होता है, एक वाट होता है। अगर कोई वस्तु मतलब कि कोई यंत्र एक सेकेंड में सॉरी एक जूल एक सेकेंड में ख़त्म करता है तो वह एक वाट का होगा। अगर मतलब कि एक दो वाट एक ही सेकेंड में ख़त्म करता है तो मतलब कि 2 वाट का होगा। अगर 4 सेकेंड में मतलब कि 4 जूल एक ही सेकेंड में ख़त्म करता है तो वह 4 वाट का होगा। तो हम लोग यहाँ तो जानते होंगे कि 100 वाट का लाल वाला बल्ब होता है, तो वो मतलब कि 100 वाला मतलब कि एक सेकंड में 100 जूल खत्म करता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9वां सॉरी 11वां,
देखिएगा, सूर्य तथा अन्य तारों का विशाल ऊर्जा का स्रोत है, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया है। ठीक है, नाभिकीय संलयन की क्रिया सूर्य तथा अन्य तारों का विशाल ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, अब अगला देखिएगा, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र हो जाता है ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अगर लेंस बोलेगा तो सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाता है, तो कि 1/v हो जाएगा और फिर यहाँ पे माइनस 1/f, सॉरी 1/u बराबर 1/f, सिर्फ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 13 नंबर, टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, बोला टिंडल प्रभाव मतलब कि जो कि अगर हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो खिड़की से अगर कोई धूप आ रहा है तो उसमें देखते हैं तो छोटा छोटा मतलब कि कण उड़ते हुए नजर आता है, तो वह हम कब देख सकते हैं, बाजार में नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह ऐसा मतलब जगह होता ही नहीं है, खेतों में भी नहीं देख सकते हैं, और बोला इनमें से तभी देख सकते हैं तो आप जंगल में देख सकते हैं। आप बोलेंगे जंगल में कैसे देख सकते हैं, क्योंकि आप घने जंगल में चल जाइएगा तो पूरा मतलब कि मतलब छावरा रहेगा पेड़ के पत्ता से, अगर कोई मतलब कि जो दिया प्रकाश आते रहेगा तो वहाँ जना जाएगा टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो जंगलों में देखा जा सकता है अंधेरे में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर मतलब कि 14, तारे के टिमटिमाने का व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन पर तारे का टिमटिमाना का सिद्धांत आधारित है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ठीक है, समान नेत्र पर, तो आपको हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। हम लोग को मानव नेत्र कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक बनाता है और उल्टा बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो वह कितना मतलब एम्पियर का होगा, विद्युत धारा का मान बताइए। तो देखिए 1 मिनट में 120 कूलॉम हो रहा है, तो देखिए आपकी मैंने बताया जे बटा कितना कर लीजिए, सेकंड कर लीजिए। तो देखिए सेकंड कर लेते हैं, तो जे का मान कितना है 120, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। ठीक है, 60 सेकंड होता है, तो 60 से भागा दीजिएगा, 60 से भागा दीजिएगा तो मतलब 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो 60 से भागा दीजिएगा तो कि 2 बार में तो कट जाएगा, अब 2 बार में कटेगा तो हो जाएगा 2 एम्पियर। देखिए ऑप्शन नंबर आपका मतलब कि 20 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 एम्पियर का हो जाएगा, मतलब कि 120 में 60 से भागा देना, क्योंकि 60 सेकेंड होता है, तो आ जाएगा 160 दूना 120, 2 सेकेंड, 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में। कुंडली का मतलब होता है स्विच में, स्विच में आप मतलब कि प्लस माइनस का देखें हैं साइन, नहीं रहेगा। वोल्ट मीटर में, वहाँ मीटर में इसमें रहेगा कि वह प्लस है ये माइनस है। विद्युत सेल में भी रहता है, मतलब विद्युत सेल का मतलब बैटरी में, लेकिन चाबी मतलब कि कुंडली में नहीं रहता, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, हाँ स्विच बोलते हैं। स्विच में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं रहता, कुछ जोड़ दीजिएगा काम में करेगा। लागू पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, तो लागू पठन के समय मतलब कि ओवरलोडिंग इसको बोलते हैं, तो बहुत अधिक होगा। ठीक है, बहुत अधिक रहेगा तब ये तो लागू पठन की क्रिया होगा, घटना घटेगा। ठीक है, अब आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 19 देखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो फैराडे साहब ने किया था। ठीक है, ये मतलब कि थोड़ा सा पहले मैंने बता दिया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो फैराडे के ने किया था। मतलब ये डायनेमो है जो इसी पे आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, अगला देखिएगा 20 नंबर का क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस क्या होता है, सभी जगह समान मोटाई का नहीं, बीच की अपेक्षा किनारों का मोटा नहीं, किनारे में कम मोटा होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे होता है, ऐसे होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में ज़्यादा मोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, चुम्बकों के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है, बोला दो गो चुम्बकों है, तो मतलब कि सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होगा, तो प्रतिकर्षण की क्रिया होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रतिकर्षण की क्रिया होगा।
22 नंबर देखिएगा, विद्युत मोटर परिवर्तित करता। तो विद्युत मोटर मतलब कि विद्युत से चलता जो मोटर उसको विद्युत मोटर कहते हैं। तो यह विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा लेता है और यांत्रिक ऊर्जा देता है। यांत्रिक मतलब गतिज ऊर्जा उसको बोल सकते हैं कि गति देता है, तो गति ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।